बहू सुनो, आज आलू गोभी की सूखी सब्जी बनाना। तनु को खीर बहुत पसंद है, तो वो भी याद से बना लेना। और हाँ, खीर में इलायची डालना मत भूलना। जी मम्मी जी। रसोई में से ही अनीता ने हामी भरी और अपने काम में लगी रही। आज अनीता की ननद आ रही थी, इसलिए उसकी सास सरला जी बहुत उत्साहित थी। घुटनों के दर्द के बावजूद भी आज वो भाग भाग कर सब कामों में हाथ बंटवा रही थी। आज सब कुछ तनु की पसंद का ही बन रहा था। गाड़ी के हॉर्न की आवाज सुनते ही सरला जी फटाफट दरवाजे पर आ गई। उन्होंने बड़े प्रेम से अपनी बेटी और दामाद का स्वागत किया। दामाद बाबू तो खाना खाकर वापस चले गए और तनु को एक हफ्ते के लिए वहीं छोड़ गए। खाना खाकर दोनों माँ बेटी ने ढेरों बातें की और आराम से बिस्तर पर लेट गई। अनीता अकेली ही घर के कामों में लगी रही। शाम को तन्नू ने अपनी भाभी अनीता से कहा, भाभी लाओ मैं कुछ मदद कर दूं। तन्नू के मुंह से यह सुनकर अनीता को अच्छा लगा कि चलो कम से कम ननद रानी को महसूस तो हुआ कि थोड़ा हाथ पटाना चाहिए। लेकिन तभी सरला जी टोकते हुए बोल पड़ी, अरे बेटा, आज ही तो तू आई है और आते ही काम में लग जाएगी क्या? सफर में कितनी थकान होती है मुझे मालूम है। ससुराल में तो सारा दिन काम ही करती है, कम से कम यहाँ तो आराम कर ले। फिर घर में काम ही क्या है, तेरी भाभी कर लेगी। तू चल मेरे साथ, पड़ोस वाली विमला ताई तुझे याद कर रही थी। सरला जी तनु को लेकर चली गई। अनीता फिर अपने काम में लग गई। दूसरे दिन अनीता के मायके से फोन आया कि उसकी माँ की तबीयत ठीक नहीं है। अनीता ने सरला जी से कहा, मम्मी जी आप कहे तो मैं मम्मी से मिलाऊं, 2 दिन में ही वापस आ जाऊंगी। ये सुनते ही सरला जी तुनकते हुए बोली, हाँ हाँ, मेरी बेटी 4 दिनों के लिए यहाँ क्या आ गई? तुम्हें भी अपने मायके जाना है, तनु के जाने के बाद चली जाना। लेकिन बेटे के कहने पर सरला जी को अनीता को उसके मायके भेजना पड़ा। दूसरे दिन ही सरला जी ने उसके मायके फोन कर दिया, समधन जी बेटी से मिलकर तो आपकी तबीयत ठीक हो गई होगी, अब उसे भेज दीजिए, यहाँ भी मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अनीता दूसरे दिन ही वापस आ गई। आकर देखा तो सरला जी की तबीयत ठीक थी। अनीता बोल पड़ी, मम्मी जी आपकी तबीयत तो ठीक लग रही है। बहू, मुझसे तो घर के काम होते नहीं और तनु बेचारी यहाँ मायके में आकर भी काम कर रही है। कितना मना किया लेकिन ये मानती ही नहीं। अनीता ने देखा तो घर का सारा काम हो चुका था, खाना भी तैयार था। अनीता बोल पड़ी, दीदी मैं तो आ ही रही थी, फिर आपने क्यों तकलीफ की? तनु ने मुस्कुराते हुए कहा, भाभी माँ की तरह मुझे भी पता है कि सफर में कितनी थकान होती है। बस सांस बनने के बाद माँ भूल जाती है कि बहू भी उसी मिट्टी की बनी है जिस मिट्टी की बेटी बनी है। जब मुझे यहाँ से अपने ससुराल जाते ही सारे काम करने पड़ते हैं तो मेरा भी मन बहुत दुखता है। अनीता के चेहरे पर मुस्कुराहट और ननद के लिए सम्मान झलक रहा था। उधर सरला जी को बुरा लग रहा था कि उनकी बेटी सचमुच शादी के बाद पराई हो गई है। पता नहीं क्यों कुछ माएं बेटियों की हर तकलीफ को महसूस कर लेती है, लेकिन जब बात बहुओं पर आती है तो जानबूझकर अनजान बन जाती है। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।